देखिए, अब आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपको पता ही है कि आपकी जो स्पीड है वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। एंड वी नो दैट कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्टेंस निकालना है एंड यू नो दैट द टाइम इज 1/10 सेकेंड और यू कैन से दैट 0.1 सेकेंड, राइट। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपना पुट करिए। स्पीड कितनी है, 344, डिस्टेंस वी हैव टू मेजर एंड टाइम इज 0.1, देन डिस्टेंस कितना हुआ, इट्स 34.4 मीटर, 34.4 मीटर। बट ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो आपका जाने का भी है एंड आने का भी है। ये एक मैन है, यहाँ पे आपका एक रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये आ गई आपकी ओरिजिनल साउंड और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, अब ये डिस्टेंस किसका है, ये ओरिजिनल साउंड प्लस रिफ्लेक्टेड का है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड साउंड का निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है हमें फ्रॉम ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एंड इको। वो कितना होगा आपका 34.4/2 विच इज इक्वल टू 17.2 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो रिफ्लेक्टिंग साउंड तब निकलेगी जब आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो सोर्स होगा जहां से आपने वॉइस जो है हेयर होगी, मतलब इको हेयर होगी, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए 17.2 मीटर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन क्या होता है बच्चे, वो भी इको से ही रिलेटेड है। देखिए, रेवर्बरेशन क्या होता है बच्चे कि आपका जब क्या होता है कि आप एक बिग हॉल होता है ना, बिग हॉल में जैसे आप साउंड लगाते हो तो आपकी साउंड वेव क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है बार बार। कभी वो वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगी, कभी वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आएगी, कभी वो फ्लोर से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, मल्टीपली रिफ्लेक्ट होना उसका मतलब। और क्या होता है इसमें, आप बोल सकते हैं मैनी इकोज, बहुत सारे इकोज जनरेट होते हैं। ठीक है, मैनी इको जनरेट होते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी ओरिजिनल साउंड के साथ ही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसकी डेफिनेशन है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहां से, फ्रॉम वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग ऑफ हॉल। ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है, आपकी रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है, तो बहुत सारे इकोज जनरेट होते हैं जो आपकी ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेवर्बरेशन। आपने याद रखना है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, रेवर्बरेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेवर्बरेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अपने सिनेमा हॉल्स की बात करें, हम उनमें क्या कर देते हैं, मैटिंग कर देते हैं ना, मैटिंग कर देते हैं। तो मैटिंग क्या होती है आपकी, जैसे मैटिंग हो गया, आपके कर्टन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं बैड रिफ्लेक्टर्स। क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर। मतलब वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते आपकी साउंड को, और उसको साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका इको बिल्कुल जनरेट नहीं होता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब जो बच्चे आपका नेक्स्ट है वो है आपका फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑफ हियरिंग। ठीक है, कि मतलब इन ह्यूमंस में क्या रेंज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की,
कि वो साउंड को सुन सकें। बच्चे देखो, साउंड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है। अब जो ह्यूमन के लिए है वो आपकी क्या है, वो आपकी इन बिटवीन रहती है, किसके बीच में, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये किसके लिए, आपकी ह्यूमन के लिए। अब बच्चे वो फ्रीक्वेंसी जो आपकी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंफ्रासोनिक की एग्जाम्पल है आपकी कि आपके जो अर्थक्वेक्स या फिर आपके कुछ वेल्स या एलिफेंट्स होते हैं ना, वेल्स या फिर जो एलिफेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको आप क्या कहोगे, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इनमें क्या आता है, अल्ट्रासोनिक में आते हैं आपके बैट्स, आपके डॉग्स, ये सब किस में आते हैं, आपके अल्ट्रासोनिक में। क्लियर, यहां तक आपको क्या समझ आया, यहां तक आपको मैंने ये बताया, यहां तक मैंने आपको क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन के लिए, हेयरिंग के लिए वो क्या रहती है, वो होती है आपकी इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी इन दो फ्रीक्वेंसी के इन बिटवीन होगी तभी ह्यूमन जो है वो क्या सुन सकते हैं, ये वाली साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये रहती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो वो आपकी इंफ्रासोनिक में आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, है ना, जो वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो 20,000 से हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए वो नहीं सुन सकते। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सुन सकते हैं, आपकी वेल्स और आपके एलिफेंट्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स। और वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से अबव रहती है वो होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, जिसमें आपके बैट्स एंड डॉग्स, है ना, बोलते हैं ना कि डॉग्स रो रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनको उनको वो वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जिसको हम नहीं सुन सकते, ठीक है, वो आते हैं आपके बैट्स एंड डॉग्स में। क्लियर। अब एक आपका अल्ट्रासोनिक जो है वो अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, अल्ट्रासाउंड। अब आएगी आपकी अल्ट्रासाउंड। अभी हमने क्या देखा कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या होती है, द साउंड having too high frequency which cannot be heard by human beings are called ultrasound। क्या बताया, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है जो ह्यूमन बीइंग जो है वो सुन नहीं पाते, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर रहेगी उसको आप क्या कहोगे, अल्ट्रासाउंड। And due to its very high frequency, ultrasound has a much great penetrating power than ordinary sound. अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो एप्लीकेशंस क्या रहती है आपकी अल्ट्रासाउंड की, कि अल्ट्रासाउंड जो है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वो क्या होती है, इजीली पेनिट्रेट हो जाती है इनटू मैटर। तो उसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या रहता है, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स।
ठीक है, विदाउट डैमेजिंग इट, कि हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं क्रैक्स को डिटेक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें कुछ डिफेक्ट है। वो कैसे पता चलेगा? क्या इसमें कुछ डिफेक्ट है? ये क्या है? एक मेटल ब्लॉक, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी अल्ट्रासाउंड सेंड करेंगे। अगर तो अल्ट्रासाउंड जो है वो स्ट्रेट पास हो रही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स लगे होंगे, ठीक है, जो उसको डिटेक्ट करेंगे। अगर तो यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? डिफेक्ट फ्री। क्या है? डिफेक्ट फ्री। अब सेकेंड लेते हैं जिसमें डिफेक्ट है। ये मेटल ब्लॉक आ गया, इसमें क्या है? कुछ एक डिफेक्ट है। अल्ट्रासाउंड सेंड की हमने, यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो ये होगी ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये वाली भी क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये सीधे जाएगी डिटेक्टर पे, यहाँ पे डिटेक्टर पे कोई रेज नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है कि इस मेटल ब्लॉक में क्या है? डिफेक्ट प्रेजेंट है। क्या है? डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड का क्या हुआ? रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। एक ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि हम इसको यूज करते हैं किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन, टू investigate the internal organs of human body, such as your liver, gallbladder, pancreas, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा। इसकी सेकेंड एग्जांपल क्या है कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए, ठीक है। आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड से आपकी जो इंटरनल पिक्चर है वो क्या आपकी स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है। वो हम किसके यूज से करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करके, ठीक है। और हम अल्ट्रासाउंड को कहां पे यूज करते हैं? टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू फाइन ग्रेन्स, ठीक है। हम इसको किस लिए यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन ये भी है कि हम इसको यूज करते हैं क्या? अपनी किडनी स्टोन को ब्रेकआउट करने के लिए। और हम अल्ट्रासाउंड को कहां पे यूज करते हैं? सोनार सिस्टम में। किसमें? सोनार में। सोनार क्या होता है? दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसमें भी हम क्या यूज करते हैं? अपना अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। किसके लिए? ये क्या करता है? मेजर करता है डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। जो सी की डेप्थ कितनी है ये वो क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को हम सोनर में भी यूज करते हैं। और ये क्या होता है? जो अंडर सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे शिपरैक्स हो गए या सी रॉक्स हो गए, उसको भी लोकेट करवाने के लिए आपका यूज होता है क्या? सोनर सिस्टम, ठीक है। सोनर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? सोनर सिस्टम में हम यूज करते हैं अपनी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये क्या करता है? डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। ये सब क्या थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड।